हेलो एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ अपना पब्लिक अवेयरनेस का वीडियो लेके, जिसका नाम है जागरूक जनता स्वस्थ हम सब खुशहाल हमारा देश। तो आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताऊंगी जिसने करीब 20 साल से शराब की लत जिनको लग गई थी, और 20 साल से वो शराब पी रहे थे लगातार, और काफ़ी लार्ज अमाउंट में पी रहे थे। तो मेरे पास जब ये आए तो इनका ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ये जो हैं अजीब सा बिहेव करने लगे और हल्का सा डिसोरिएंटेड हो गए। इनको आसपास का कुछ होश नहीं रहा और ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। तो हम इस तरह बोल सकते हैं इसको कि काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे। तो हुआ ये, क्योंकि ये क्रॉनिक हैवी एल्कोहलिक थे, रोज़ काफ़ी मात्रा में ये अल्कोहल लिया करते थे। तो जब लगातार इन्हें 4 से 5 दिन, क्योंकि इनके ये गिर पड़े थे और इनका जो शाफ्ट ऑफ फीमर होता है उसका फ्रैक्चर हुआ था राइट साइड का। तो 4-5 दिन से जब इन्होंने शराब नहीं पी तो इनको एक कंडीशन होती है जो जो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं जो लोग, या जिन्हें लत होती है अल्कोहल की, उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल विड्रावल सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि अगर ऐसा पेशेंट जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, और अगर 3 से 4 या 4 से 5 दिनों तक किसी वजह से वो अल्कोहल नहीं ले पाता है, तो उसकी बॉडी जो है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो अल्कोहल को मांगती है। तो उसके कारण वो पेशेंट जो है सीवियर एंग्जाइटी में जाता है, अग्रेशन में जाता है, और उसकी काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये जब मेरे पास आए थे तो एकदम हाथ पैर फेंकते हुए आए थे, बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, हर चीज़ को उठा उठा के फेंक रहे थे। बिल्कुल भी इनका जो ब्रेन है इनके काबू में नहीं था। तो देखने से ही पता चल रहा था, और जो इनके घर वाले थे वो बहुत घबराए हुए थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था इस कंडीशन का, बट हाँ वो ये जानते थे कि ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में शराब पीते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था। ऐसा पेशेंट जो चीखता चिल्लाता हुआ और हर चीज़ को फेंकता हुआ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को कंट्रोल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इस केस में ये होता है कि सबसे पहला तो देखिए हमारा काम होता है कि जो अल्कोहल विड्रावल सिंड्रोम है, हमको एकदम उसको इमीडिएटली अटेंड करना होता है। क्योंकि अगर पेशेंट को इतना सीवियर एग्रेशन रहता है तो कई तरह के चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। जैसे जब ये आए थे तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स थे, बहुत ज़्यादा शरीर में शिवरिंग थी, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सब कम आ रही थी, ब्लड प्रेशर जो है वो 200-220 की रेंज में जा रहा था, यूरिन आउटपुट वगैरह नहीं आ रहा था, काफ़ी स्वेटिंग भी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं शरीर के लिए, और ये शरीर के वही मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो भी कंडीशंस होती हैं ये बॉडी को एक मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट की तरफ ले जाती हैं। मतलब आपके शरीर में जो भी एक बैलेंस बना हुआ है ये उस बैलेंस को ख़राब करती हैं। तो हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट शुरू करा, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए जब पेशेंट इतना अग्रेसिव होता है तो जब भी आप उसको सुलाते हो या उसको सिडेशन देते हो तो हमेशा पेशेंट का एक रिस्क रहता है एयरवे को लूज़ करने का। तो ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर पेशेंट आपका बेहोश हो जाता है और एयरवे लूज़ कर जाता है तो पेशेंट को उस केस में हमको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। और पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना वैसे भी एक रिलेटिव्स के लिए एक बहुत ही गंभीर चीज़ होती है, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज़ से। तो हमारे लिए ये जो मेन चैलेंज था वो इस तरह था कि एक पेशेंट जो इतना अग्रेसिव हो रखा है, हमें उसको सिडेट भी करना था, लेकिन सिडेशन उसी लेवल तक देना था जितना उसका एयरवे जो है वो सिक्योर रहे। वो वो अपने एयरवे को या सांस लेने की जो एक हमारी टेक्निक होती है, या जो हमारा एक प्रक्रिया होती है, वो नहीं ख़राब हो उसकी। तो हमको एक बहुत ही टाइट्रेटेड और बहुत ही ग्रेडेड डोज में उनको बेहोशी की दवा देनी थी, जिससे कि उनका अग्रेशन कम रहे, अग्रेशन ख़त्म हो जाए और हमारा पेशेंट अच्छी तरह से सो पाए। क्योंकि 3-4 दिन से ये पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इनको बार बार शराब की तलब लग रही थी। तो इस तरह हमने एक बहुत ही बेड साइड रह के, और ये हमारे पास जैसे 1 बजे आए थे दोपहर में, और रात के 2 बजे तक बेड साइड रह के हम लोगों ने टाइट्रेट कर करके इनको सेडेशन दिया, जिससे कि इन्होंने ये सो गए, लेकिन अपनी सांस भी अच्छी तरह से लेते रहे और इनका सैचुरेशन जो है वो ऑक्सीजन पे मेंटेन रहा।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है देखिए, क्योंकि किसी भी पेशेंट को जो अग्रेसिव हो रहा है, आपके पास मेन जो चीज़ होती है उस अग्रेशन को ख़त्म करने की, वो ये होती है कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में पेशेंट को सुलाना पड़ता है। लेकिन ये सुलाना जो होता है वो नेचुरल नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल सुलाना होता है, और इसमें एक एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर जो इंचार्ज होता है और एक एक्सपर्ट आईसीयू टीम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर पल पेशेंट को खतरे होते हैं। एक खतरा तो ये जो उसकी प्राइमरी डिजीज़ है उसका खतरा, दूसरा खतरा ये कि जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हैं वो और एग्रेवेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो 2 दिन तक हमने इनको सुला के रखा और तीसरे दिन हमने इनको सारी सिडेशंस बंद कर दिया और धीरे धीरे हमारा पेशेंट जगने लगा। और अब जब ये जागे तो ये बिल्कुल कंपोज्ड थे, अच्छे से बात कर रहे थे, और हमने घर वालों से इनको मिलवाया तो घर वाले बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने अपने पेशेंट को चीखते चिल्लाते और चीज़ें फेंकते हुए देखा था, तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये पेशेंट आखिर कंट्रोल होगा कैसे और आखिर ये डिज़ीज़ क्या है, ये बीमारी क्या है। हालांकि मैंने उन्हें हर चीज़ काउंसिल करी, हर चीज़ बताई उनको, और जब उन्होंने अपने पेशेंट को अच्छी तरह से बैठे हुए और बातें करते हुए देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये केस हमारे एलीट क्रिटिकल केयर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस था। और हमेशा देखिए ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी डॉक्टर जब आपके पास ऐसा केस भेजते हैं तो उन्हें यही लगता है कि पता नहीं कहाँ तक हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे केसेस का, ऐसे चैलेंजेस के लिए हम हमेशा वेट करते हैं। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे और एक तरह से पेशेंट को भी अपना बेस्ट दे और पेशेंट भी अपनी बेस्ट कंडीशन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। तो आज ये घर गए हैं और फैमिली इनकी बहुत खुश थी, और मैं खुशी बता नहीं सकती अपनी और आईसीयू टीम की। और पेशेंट ने बाकायदा मुझसे कहा कि मैं आपके साथ चाय पीऊँगा। तो ये सब मुझे इतनी खुशी की बात लगी कि एक पेशेंट जो इतना सीवियरली एल्कोहलिक था, आज वो चाय पीने की बात कर रहा है। तो कई तरह की मैंने इसमें ड्रग्स भी दी, जिससे एक जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है जिसके कारण, या क्रॉनिक स्ट्रेसेस होते हैं जिसके कारण आदमी एक एल्कोहल अब्यूज़ की तरफ जाता है, और काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ जो शरीर को सपोर्ट करती हैं, काफ़ी सारी केयर। तो एट दी एंड जब भी पेशेंट घर जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स अच्छे होके, तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल फिनोमिनन होता है, क्योंकि जब ये आए होते हैं तो उस वक्त किसी को भी यकीन नहीं होता कि हमारा पेशेंट ठीक भी हो पाएगा। लेकिन फाइनली जब वो घर जाते हैं तो लोग इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमें एक टॉप लेवल की केयर मिली है। तो इसके थ्रू मैं जनता को देखिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एल्कोहल जो है वो आप एक लिमिट में तो ले सकते हैं। बहुत अच्छा है अगर आप इसको बिल्कुल नहीं लेते हैं, और अगर आप इसको लेते भी हैं तो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको एल्कोहल लेना होता है। और हमेशा जो भी एल्कोहल होता है वो हमेशा आपके लिवर को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इनकी जब मैंने टेस्ट कराए थे तो इनके जो लिवर के फंक्शंस थे वो भी डिरेंज्ड आए थे। तो देखिए होता ये कि जो चीज़ हमारे शरीर को इतना हार्म करती है, तो क्यों ना हम इस बात में अलर्ट रहें कि हमारे घर में किसी को भी उस एल्कोहल की लत ना लग पाए। तो एल्कोहल अब्यूज़ जो है वो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि अब ये प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स में रह गई है। इनफैक्ट ये बहुत यंगर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, और कहीं ना कहीं से पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, या पता नहीं बच्चे कहाँ से ये सब सीखते हैं, बट वो अल्कोहल को अब्यूज़ करने लगते हैं। तो मेरे पास 17-18 साल के बच्चे भी आते हैं जो अल्कोहल अब्यूज़ के साथ आते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए सोसाइटी और घर वाले ये जिम्मेदार हैं। तो कुछ मैसेज जो मैं जनता को देना चाहूँगी वो ये कि कोशिश करें कि जो बच्चे अडोलेसेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको शुरू से ये बात समझाते चलें कि ये शरीर के लिए एक जहर है, और ये जहर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे शरीर को ख़राब कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में आप बताते चलें। तो ये जो पेशेंट आए थे इनके घर में काफ़ी सारी इनकी सिस्टर्स थीं, तो उन्होंने यही कहा, 3 सिस्टर्स थी इनकी, तो उन्होंने यही बोला कि हम बड़ी कोशिश करते थे कि ये ड्रिंक ना करें और डॉक्टर्स को दिखाएं, लेकिन ये हम में से किसी की बात नहीं सुनते थे और काफ़ी अग्रेसिव हो जाते थे घर पे भी। तो देखिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शो करती हैं कि इंसान को कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है
जिसकी वजह से वो अल्कोहल का जो सहारा है वो लेना शुरू करता है। तो घर वालों की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है, कोशिश करें कि बिल्कुल अल्कोहल का ट्रेंड आपके घर में शुरू ही ना हो, क्योंकि बड़े तो लेते हैं वो एक अलग बात है, बड़े भी बहुत बीमार होकर मेरे पास आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनकी एज अल्कोहल अब्यूज़ की एज नहीं है, उनकी एज अपना करियर बनाने की है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से संवारने की है। तो इनके घर वालों को सबको मैंने अच्छे से काउंसलिंग करा, पूरा बताया कि आगे उनको कैसे केयर रखनी है और किस तरह अवॉइड करना है, क्योंकि अब उनका पेशेंट एट अ स्ट्रेच कम से कम 8 से 10 दिन बिना शराब के बहुत आराम से रह गए। तो मैंने उनसे कहा कि अब ये दोबारा मौका आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, अब इनको किसी भी कंडीशन पे शराब को हाथ नहीं लगाने देना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है शराब, और लिवर को लिवर फेलियर की तरफ ढकेलती है। हम अपने मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन को सिरहोसिस कहते हैं, जिसमें लिवर जो है वो सिकुड़ने लगता है और उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और लिवर हमारी बॉडी का बहुत ही मेजर ऑर्गन है। ये वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के हर तरह के केमिकल्स को, और जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, उन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन भी है। तो ऐसे ऑर्गन की हमको खुद अलर्ट रह के हमेशा हमें ऐसे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी ख़राब चीज़ से। तो एक तो शराब हो गई, दूसरा आजकल जो स्ट्रीट साइड फूड का ट्रेंड है, जो रीयूज्ड ऑयल का ट्रेंड है, वो भी लिवर के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें डेफिनेटली बचना चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें। और जैसे मैं हमेशा जनता को बताती आती हूँ कि अपना लाइफ स्टाइल हमको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, और तरह की ड्रग्स होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ अब्यूज़ हमें नहीं करनी है, और काफ़ी अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। तो फाइनली आज ये पेशेंट गए, और इनका फैमिली भी एक बहुत अच्छे तरह से एक मैसेज लेके गई है और बहुत हैप्पी होकर गई है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं और कंसल्टेंट्स मुझ पे इतना विश्वास रखते हैं कि वो किसी भी तरह का पेशेंट मेरे पास भेजेंगे तो हम पेशेंट को कंट्रोल कर लेंगे, या हम एटलीस्ट इतना कर लेंगे कि पेशेंट एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म तक तो बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो उनका फेथ देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, फैमिली का फेथ देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपने हंसते हुए पेशेंट को देखकर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, एकदम स्वस्थ रहें, कोई भी गलत आदत अपने आप को ना पड़ने दें, बाहर का खाना बिल्कुल कम करिए, जब भी है घर का खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, और बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते चलिए, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, अगर वो मेंटली स्ट्रांग होगी, अगर वो स्ट्रेस को अपने पे इतना हावी नहीं होने देगी कि किसी भी चीज़ का उनको ज़रूरत पड़े, किसी अल्कोहल की, किसी सिगरेट की, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हम अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, अल्कोहल से दूर रखेंगे अपने घर वालों को। तो बहुत शुभकामनाएं मेरी, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू।